और चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में मरीजों के लिए हर प्रकार के इलाज की सुविधा है, लेकिन ओपीडी में अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर है कि मरीजों का दर्द बढ़ रहा है। ओपीडी का समय पूरा होने से पहले ही जांच सैंपल कलेक्शन काउंटर और एक्सरे रूम बंद कर दिए जाते हैं। मरीज हाथ में पर्ची लेकर चक्कर लगाते रहते हैं। इसके चलते हर दिन 500 से भी ज्यादा मरीजों को जांच और एक्सरे करवाए बिना ही लौटना पड़ता है। उनकी इसी पीड़ा को महसूस करने के लिए राजस्थान पत्रिका और पत्रिका टीवी टीम ने अव्यवस्थाओं की पड़ताल की और हालात की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। पत्रिका टीवी के लिए देखिए संवाददाता देवेंद्र सिंह राठौड़ की यह स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं आम जन की बेबसी और लाचारी को, जहां एक आम जन अपने किसी करीबी को या फिर खुद को एक बीमार के तौर पर जैसे तैसे हालातों से लड़ते हुए इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है। फिर शुरू होता है घंटों का इंतजार। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर हकीकत को बयां कर रही है। एक मरीज या उनके परिजन जो सबसे पहले घंटों लाइनों में लगकर डॉक्टर को दिखाने के लिए पर्ची कटवाते हैं, फिर इंतजार डॉक्टर के चैम्बर के बाहर करते हैं, और अगर कोई डॉक्टर जांच लिख दे तो फिर वही लाइनों के चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ता है। इन सब परेशानियों को झेलने के बाद भी जैसे तैसे मरीज या उनके परिजन जांच काउंटर पर पहुंचते हैं तो वहां से जवाब आता है, अब लॉक लग गया है, कल आना। ये सुनकर हर कोई हताश हो जाता है, क्योंकि कोई अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आता है तो कोई महिला अपने घरेलू कामकाज छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर अस्पताल पहुंचती है। फिर वहां से उन्हें मिलती है सिर्फ और सिर्फ नाउम्मीदी। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल की, जहां सैंपल और जांच रूम में बैठे कार्मिकों की मनमर्जी चल रही है। समय से पहले ही जांच के सैंपल और जांच करना बंद कर दिया जाता है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करने पर मजबूर होना पड़ता है। आदेश हवा, फिर से मनमानी। जी हां, ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का है। इस बीच दोपहर 1 बजे बाद एक्सरे करना बंद कर दिया जाता है, जबकि रक्त आदि की जांच 12:30 बजे बाद बंद हो जाती है। इस मुद्दे को पत्रिका ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उठाया था। इसके बाद प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने जांच और एक्सरे का समय भी ओपीडी के समान कर दिया था। कुछ दिन ये व्यवस्था तो चली, मगर अब फिर से बंद कर दी गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मरीज और उनके परिजनों की पीड़ा जो पत्रिका की पड़ताल में सामने आई है। डॉक्टर पर्ची लिख रहे, लेकिन समय दोपहर 12:30 बजे। स्थान एसएमएस अस्पताल का सुपर स्पेशलिटी विभाग। यहां दोपहर 12:30 बजे बाद सैंपल लेना बंद कर दिया जाता है। कंप्यूटर पर बैठा स्टाफ बोलता है कि अब लॉक लग गया है, जांचें कल होंगी। वहां खड़े एक मरीज के परिजन ने बोला, डॉक्टर साहब ने तो अभी लिखी है, दूसरों को भी लिख रहे हैं। इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। समय दोपहर 1 बजे। स्थान रूम नंबर 9, एक्सरे विभाग। यहाँ मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। एक्सरे के लिए पर्ची पर नंबर डालना बंद कर दिया गया था। यहाँ चौड़ा रास्ता से आई एक महिला ने बताया कि बेटे कृष्णा को शरीर में कमजोरी है, सुबह 9 बजे से आई हुई है, कतारों में जूझते जूझते यहाँ तक पहुँची है। अब यहाँ भी मना कर दिया गया। डॉक्टर ने जांचें ही लिखी, दवा नहीं लिखी, कल फिर आना पड़ेगा। जेके लॉन से आया, नहीं लिया सैंपल। समय दोपहर 1:15 बजे। स्थान धनवंतरी ब्लॉक 40 नंबर लैब। यहाँ भी ओपीडी से आए मरीज परेशान होते दिखाई दिए। जेके लॉन अस्पताल से सैंपल लेकर आए विनोद ने बताया कि भतीजा बीमार है, सैंपल लेकर आया हूँ, आधा घंटे से परेशान हो रहा हूँ, अब बोल रहे हैं कि कल आना।
काउंटर पर पहुंची तो बोले टाइम हो गया। वक्त दोपहर 1:25। स्थान धनवंतरी बिलिंग काउंटर। यहाँ भी मरीज जांच के लिए गुहार लगाते दिखाई दिए। आगरा रोड निवासी बुजुर्ग महिला परमजीत कौर ने बताया कि उसे चलने फिरने में दिक्कत है, अकेले आई है। डॉक्टर ने पहले जांच लिख दी, काफी परेशानी से यहाँ तक पहुँची। अब बोल रहे हैं टाइम पूरा हो गया, कल आना। छोटे बच्चे को छोड़कर आई हूँ। समय दोपहर 1:35। स्थान 71 नंबर काउंटर। काउंटर पर सैंपल लेना बंद हो गया था। मरीज और उनके परिजन पूछकर लौट रहे थे। जनाना अस्पताल से आई एक महिला ने बताया कि बहू का प्रसव हुआ है, वहां रक्त का सैंपल देकर यहां जांच के लिए भेजा गया है। बच्चे को छोड़कर आई हूं, यहां सैंपल लेने से मना कर दिया, कल फिर आने की बात कहकर लौटाया जा रहा है। तो देखा आपने राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का हाल। सरकार या चिकित्सा विभाग तमाम दावे कर ले कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। सरकार ने निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा तो दे दी, लेकिन वो भी आमजन के लिए राहत भरी नजर नहीं आती है। अब देखना ये होगा कि अब भी सरकार में बैठे मंत्री और अस्पताल का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी आमजन को राहत पहुंचाने के लिए कुछ करते हैं या फिर आमजन यूं ही परेशान होता रहेगा। पत्रिका टीवी के लिए देवेंद्र सिंह राठौर की स्पेशल रिपोर्ट।